स्वागत है आप लोग के अपने चैनल स्टडी विद राकेश सर पर। तो आज का यह वीडियो होने वाला है कक्षा 11 के लिए। कक्षा 11 का भौतिक विज्ञान का जो पहला चैप्टर हम लोग का मापन और मात्रक, वो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको एक कंसेप्ट समझाया जाएगा, तो ध्यान से क्लास को समझिएगा। आइए हम लोग शुरू करते हैं बिना किसी देरी का पहला चैप्टर मापन एवं मात्रक। देखिए ये पूरा का पूरा वीडियो जो है एक प्रकार से व्याख्यात्मक होगा, यानी लेक्चर वीडियो होगा। यदि आप चाहते हैं नोट्स लेना तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का व्हाट्सएप जो चैनल है उसका लिंक डाल देंगे, उससे आप जुड़ जाइएगा। चैनल में हम प्रोवाइड करा देंगे नोट्स। तो केवल आपको यहाँ पे समझना है, जो भी थ्योरी हम समझाएंगे उसको ध्यान से बस देखना है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो भी पसंद आता है तो लाइक जरूर करिएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं मापन एवं मात्रक। मापन एवं मात्रक क्या, देखिए ध्यान से। सबसे पहले तो हम कुछ बेसिक चीजें समझेंगे, जैसे मापन क्या है, उसके बाद मात्रक क्या है, उसके बाद भौतिक राशियां क्या है। यदि इन तीन चीजों को आप समझ लेते हैं तो सोच लीजिए कि पूरा का पूरा ये जो चैप्टर है वो एकदम आसान हो जाएगा। इन तीन चीजों को समझना एकदम जरूरी है। मापन किसे कहते हैं, मात्रक किसे कहते हैं, भौतिक राशियां किसे कहते हैं। आइए समझते हैं सबसे पहले इनके बारे में। देखिए मापन, मात्रक और भौतिक राशि तीनों का जो परिभाषा होता है एक दूसरे से रिलेटेड होता है। मापन, मात्रक और भौतिक राशि का जो परिभाषा होता है एक दूसरे से रिलेटेड होता है। मेरा ये उद्देश्य है कि आप केवल परिभाषा रटिए मत, परिभाषा का निर्माणकर्ता बनिए, स्वयं परिभाषा बनिए, इसको समझिए, ताकि आपको किताब में तोता जैसे रटने की कोई जरूरत ना पड़े। तो बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ध्यान से देखिए। अब मैं चैलेंज के साथ कर रहा हूँ कि यदि आप वीडियो को पूरा देख ले रहे हैं, उसके बाद एकदम अंत तक जितना भी आप चीज आपको हम समझाएंगे बताएंगे, आपको एकदम सीधे खतरे हो जाएगा। आपको तोता जैसे रटने की कोई जरूरत नहीं। ध्यान से बस हमारी बातों को समझिए और जो भी यहाँ पढ़ा रहे हैं उसको समझिए, आप ध्यान से समझिए। देखिए सबसे पहले आपसे ये पूछा जाएगा मापन क्या है, तो आपका जवाब ये होना चाहिए कि मापन जो है एक प्रकार की क्रिया, एक प्रोसेस है। मापन एक क्या है, क्रिया है। अब आप इनको हम समझा रहे हैं, सबसे पहले इसके बारे में समझिए। मापन एक क्या है, क्रिया है। जैसे मापन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए अगर कोई तराजू है, तराजू तो एक पलड़े पर हम कोई वस्तु रखते हैं, दूसरे पलड़े पर हम किलोग्राम रखते हैं या जो बाट होता है उसको रखते हैं। उसके बाद हमारे सहयोग से दोनों की ये तुलना कराई जाती है। किसका, किसी वस्तु का या पदार्थ का इस बाट से, जो आपका तोलने वाला बाट होता है उससे इसकी तुलना कराई जा रही है। यही जो क्रिया है, किसी भौतिक राशि का मात्रक से तुलना कराने की जो क्रिया है, इसी क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, मापन बोलते हैं। हालांकि ये परिभाषा हम आपको बाद में बताने वाले थे, लेकिन आप सब के दिमाग में यह होगा केवल बता दें क्रिया है, उसके बाद आगे बढ़ गए मापन एक क्रिया कैसी क्रिया है, इसलिए आपको समझाना पड़ा कि मापन क्या है। तो मापन एक प्रकार की क्रिया है, बस इतना समझिए। भौतिक राशि किसे कहते हैं, याद रखें। तो भौतिक राशि उसे कहते हैं जिसको हम माप सकते हैं। देखिए जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जिसको हम मात्रकों की सहायता से व्यक्त कर सकते हैं, उसे हम भौतिक राशि कहते हैं। जैसे दूरी हो गया, समय हो गया, ताप हो गया, विद्युत धारा हो गया, कार्य हो गया, क्षेत्रफल हो गया, इसको हम माप सकते हैं, मेजर किया जा सकता है। तो जिसको हम माप सकते हैं, इसको हम माप सकते हैं, उसे कहते हैं भौतिक राशि। उसके बाद मात्रक, तो जिसकी सहायता से हम मापते हैं, यानी जिससे हम माप सकते हैं, जिससे हम माप सकते हैं, यानी जिससे हम मापन की क्रिया करते हैं, उसे हम मात्रक कहते हैं। पहली बात कि तीनों को हम साथ में क्यों लिखे हैं, तीनों को साथ में इसलिए लिखे हैं कि इन तीनों का जो परिभाषा होता है एक दूसरे से रिलेटेड होता है। याद रखिएगा, इन तीनों का जो परिभाषा होता है एक दूसरे से रिलेटेड होता है। यदि मापन का परिभाषा देंगे तो भौतिक राशि और मात्रक के सहयोग से देंगे, भौतिक राशि का परिभाषा देंगे तो मात्रक और मापन की सहायता से देंगे, इनसे देंगे। मात्रक का परिभाषा दे रहे हैं तो इन दोनों को सहयोग से देंगे। यदि एक कंसेप्ट आप समझ गए तो सोच लीजिए जितना अभी हम यहाँ चीजें लिखे हैं ना, इन्हीं की सहायता से तीनों का परिभाषा आप आसानी से दे सकते हैं। तो परिभाषा देने से पहले हमको समझना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। देखिए तो मात्रक जो होते हैं एक प्रकार का मानक ही होता है। याद रखिए, जैसे अभी हम यहाँ पर बाट रखे हैं, तभी आप लोगों ने कल्पना किया था कि आखिर 1 मीटर जो है आया कहाँ से,
1 किलोग्राम आया कहाँ से। चैप्टर में जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे इसके बारे में आपको हम समझाएंगे कि 1 किलोग्राम कहाँ से आया, 1 मीटर कहाँ से बना, 1 सेकेंड कैसे बना, आखिर ये मात्रक आए कहाँ से। तो मात्रकों को माना गया है, मानक मीटर, मानक किलोग्राम, मानक सेकेंड, मानक एम्पीयर, जब जाएंगे आगे पढ़ेंगे आप, इनको माना गया है, इसलिए मात्रकों को एक मानक कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि आए हैं ब्रह्मा जी ऊपर से 1 किलोग्राम का पटखरा जो है फेंक दिए हैं, बोल रहे कि लीजिए 1 किलो है, पूरा संसार में फेंका दीजिए इसको, ऐसा तो है नहीं। तो हम लोग माने हैं मिल करके पूरे विश्व की। उसमें क्या आप लोग को मालूम है, फ्रांस के पेरिस में एक सिवर्स नगर जगह है जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व कार्यालय वहीं पर है। तो याद रखिए, अभी हम लोग आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। तो मात्रक एक प्रकार का क्या होता है, मानक होता है, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। आइए सबसे पहले अब चलते हैं मापन में। देखिए मापन क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक की ये हमको लंबाई या चौड़ाई मापनी है, तो ये जो लंबाई और चौड़ाई देख रहे हैं ये हो गई भौतिक राशि। अब कोई स्केल या पैमाना, इस टेप, मीटर कुछ भी लाइए, उसके बाद इस भौतिक राशि से हम तुलना कराते हैं। ध्यान से समझिए, इस लंबाई का हम भौतिक राशि से क्या करते हैं, तुलना कराते हैं। अच्छा, भौतिक राशि से तुलना कराते हैं तो उसी क्रिया को हम बोलते हैं क्या, मापन। तो परिभाषा देखिए, हम बोले हैं ना इन्हीं से परिभाषा बनेगा एक। जैसे क्या कहते हैं कि एक तराजू के एक पलड़े पर कोई वस्तु रख दीजिए, आलू रख दीजिए, ठीक है, एक पलड़े पर किलोग्राम रख दीजिए, उसके बाद बराबर हो जाएगा। डायरेक्ट जो है कहते हैं कि आलू जो है 1 किलो हो गया। तो ये आलू जो है वो भौतिक राशि नहीं, आलू का जो द्रव्यमान हम मेजर कर रहे हैं, जो माप रहे हैं, वो भौतिक राशि है। किलोग्राम आपका मात्रक हो गया। तो भौतिक राशि से मात्रकों की तुलना कराने की क्रिया को हम क्या करते हैं, मापन करते हैं। भौतिक राशि से मात्रकों की तुलना कराने की क्रिया को हम क्या करते हैं, मापन करते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए भौतिक राशि किसे कहते हैं, तो कहा जाता है वे राशियां जिसको मात्रकों की सहायता से हम माप सकते हैं या मापते हैं, उन राशियों को कौन सी राशि कहते हैं, भौतिक राशियां कहते हैं। वे राशियां जिसको मात्रकों की सहायता से मापा जा सकता है उन्हें हम भौतिक राशियां कहते हैं। मात्रक किसे कहते हैं, तो वह मानक जिसकी सहायता से यानी जिससे भौतिक राशियों को मापा जाता है, उस मानक को हम क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। वह मानक जिससे भौतिक राशि को हम माप सकते हैं या मापते हैं, या जिसकी सहायता से भौतिक राशियों के माप को व्यक्त किया जाता है, उन्हें हम कहते हैं मात्रक। तो ये मापन था, भौतिक राशि था, मात्रक था, ये 3 था। कमेंट करके आप जरूर बताइएगा ये तीनों परिभाषा आपको समझ में आया कि नहीं आया। और इसकी जो अगली वीडियो है, यदि आप कमेंट करते हैं तो इसके आगे के जो पार्ट्स हैं, आज से हम पहला दिन था इसलिए आज क्लास को यहीं पर रोक रहे हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसे अधिक से अधिक शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इतना जो चीज़ है आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगर जो आप कमेंट करते हैं तो जो है हम अगला वीडियो जरूर बनाएंगे। देखते रहिए आप लोग अपने चैनल स्टडी प्रैक्टिस। धन्यवाद।